25 मार्च 2025, चालीसे का तीसरा सप्ताह, मंगलवार। प्रभु के शरीर धारण का संदेश समारोह। पहला पाठ इसाया 7, 10, 14, 8, 10। प्रभु ने फिर आहाज से ये कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वो ये है, एक कुंवारी गर्भवती है। वो एक पुत्र को प्रसव करेगी, और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। योजना बनाओ, वो असफल होगी। विचार विमर्श करो, वो व्यर्थ होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर ये कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा। तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। सुसमाचार। संत लूकस का सुसमाचार 1, 26 से 38। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत में उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वो इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे, और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका, जो बाज कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मनन चिंतन। पहला पाठ बाइबल से लिया गया है, और ये प्रभु ईश्वर की महानता, वचन और मसीह के बलिदान के महत्व को समझाता है। इसमें आहाज के ईश्वर को चिन्ह मांगने के संवाद, इम्मानुएल के रूप में यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी और मसीह के बलिदान द्वारा मानव जाति की पवित्रता पर जोर दिया गया है। ये संदेश विश्वास, ईश्वर की योजना और उसके प्रेम की गहराई को प्रकट करता है। आपने यहाँ यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी और मरियम को ईश्वर की योजना के प्रति उनका समर्पण और विश्वास को दर्शाने वाला अद्भुत उद्धरण साझा किया है। ये घटना बाइबल के अनुसार मानव जाति के उद्धार की शुरुआत का प्रतीक है। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाया गया है। स्वर्गदूत गब्रिएल की भूमिका। उन्होंने ईश्वर के संदेश को मरियम तक पहुंचाया, जो पूरे विश्व के लिए परिवर्तनकारी होने वाला था।
मरियम की विनम्रता और समर्पण। मरियम के प्रभु की दासी कहने से उनकी निष्ठा और विश्वास का परिचय मिलता है। ईश्वर की असीम शक्ति। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि ईश्वर की योजना और कृपा हर परिस्थिति पर विजय पा सकती है। आज का पाठ आपको निष्ठा और विश्वास, दया, प्रेम और अनुग्रह से भर दे। आप आत्मिक दृष्टि से परिपूर्ण रहें, जीवन के हर एक पड़ाव में सफलता प्राप्त करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।